हेलो एवरीवन। आज हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे फिनोल्स होते क्या हैं। तो अगर हम फिनोल्स की बात करें तो फिनोल्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है एक एरोमेटिक रिंग में। ये हमारी एक एरोमेटिक रिंग है जिसमें जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है प्रेजेंट है। तो यहाँ लिखा है कि फिनोल इज़ एन aromatic hydroxyl hydrocarbon in which hydroxyl group is directly attached to aromatic ring। बोला कि यहाँ जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है दैट इज़ OH, ये डायरेक्टली अटैच्ड है हमारी एक एरोमेटिक रिंग से। ये एरोमेटिक रिंग है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे फिनोल। तो अगर हम फिनोल की फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला है ArOH। यहाँ जो Ar है वो है एरोमेटिक और यहाँ जो OH है वो है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो अगर हम देखें ये हमारे पास बेंजीन है। अब बेंजीन में हमें पता है कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसी बेंजीन में हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह जो है हम हाइड्रोक्साइल ग्रुप को ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा जिसका नेम है फिनोल। हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं। अगर हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं हमारी एरोमेटिक रिंग में तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे दैट इज़ क्विनोल। ये हमारे पास कंपाउंड है जिसमें CH2 और OH लगा है, तो हम इसको बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। इसको हम बोलेंगे 2-फिनाइल इथेनॉल। तो अगर हम फिनोल्स को क्लासिफाई करें तो जो फिनोल्स हैं बहुत सारी चीज़ों में क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट है हमारी मोनोहाइड्रिक फिनोल। मोनोहाइड्रिक फिनोल का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है प्रेजेंट होगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, दिस इज़ फिनोल। अब यहाँ हमारे पास एक फिनोल है और साथ में इसमें जो है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इसको लिखेंगे 2-मिथाइल फिनोल, या हम इसको ऑर्थोक्रिजोल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ जो मिथाइल ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज़ 3-मिथाइल फिनोल या एमक्रिजोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमारा जो मिथाइल ग्रुप है अब वो पैरा पोजीशन पे आ गया, तो हम इसको लिखेंगे पैराक्रिजोल। इसको हम और लिख सकते हैं कि 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 4-मिथाइल फिनोल। अब हम बात करेंगे डाईहाइड्रिक फिनोल से। डाईहाइड्रिक का मतलब ये है कि हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स जो हैं प्रेजेंट हैं हमारी एरोमेटिक रिंग के साथ। ये हमारे पास बेंजीन है और इसमें 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम सबसे पहले इसको लिख सकते हैं, इट इज़ 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन की फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है और ये है बेंजीन। तो इस कंपाउंड को हम कैटेकोल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, यहाँ जो OH है वो 3rd पोजीशन पे लगा है, हम इसको लिखेंगे 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको हम रेजिसिनोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमारा जो OH है अगर वो 4th पोजीशन पे लग जाएगा तो हम इसको लिखेंगे 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन और इसका अदर नेम है क्विनोल। तो इन तीनों पे जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ कैटेकोल, रिजोर्सिनोल या क्विनोल। तो इन तीनों स्ट्रक्चर को आपने ध्यान से याद करना है। तो अब हम देखेंगे ट्राईहाइड्रिक फिनोल। ट्राईहाइड्रिक का मतलब ये है कि हमारे पास 3 OH ग्रुप जो है प्रेजेंट है। लिखा फिनोलिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स directly attached to the aromatic nucleus are referred to as trihydric phenol। बोलने का मतलब क्या कि हमारी एरोमेटिक रिंग में 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। दिस इज़ अ बेंजीन रिंग और इसमें 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है और इसको हम लिखेंगे 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन की फर्स्ट, सेकेंड, 3rd पोजीशन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा है और ये किसके साथ अटैच्ड है, बेंजीन के साथ। तो इसको हम पायरोगैलियोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है ये वाला, तो इसको हम लिखेंगे 1,2,4 की फर्स्ट, सेकेंड और 4th पोजीशन पे हमारे OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। ट्राई इसलिए लिखा क्योंकि 3 OH ग्रुप्स हैं
देन हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका अनदर नेम है हाइड्रोक्सी क्विनोन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जिसको हम लिख सकते हैं 1,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसको हम बोलेंगे फ्लोरोग्लूसिनोल। अब हम हमारे चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एसिडिटी ऑफ फिनोल। एसिडिटी का मतलब ये है कि व्हेन एनी सब्सटेंस डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव आयन देन इट शोज एसिडिक कैरेक्टर। बोला कि जब हमारे पास कोई एक चीज़ है और वो डिसोशिएट होती है H पॉजिटिव आयन में, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ एसिडिक कैरेक्टर जो है प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ फिनोल की बात करें तो फिनोल में हमारा OH ग्रुप जो है प्रेजेंट है। अब अगर हम इसकी डिसोसिएशन करवाएंगे तो हमारा यहाँ जो H है वो रिमूव हो जाएगा। वो कैसे होगा कि हमारे पास यहाँ जो O है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, जिसकी वजह से वो खुद O नेगेटिव बन जाएगा, और जो चीज़ बनेगी उसको हम बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन। अब हमारा जो हाइड्रोजन है उससे इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो H पॉजिटिव जो है ये रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक नेचर में। तो यहाँ इन्होंने बोला कि जो हमारा फिनोल है वो डिसोशिएट हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन और H पॉजिटिव आयन्स में, और ये जो H पॉजिटिव आयन है ये रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक कैरेक्टर के लिए। बोला कि अगर कोई सब्सटेंस या कंपाउंड रैपिडली ही एकदम से जो है H पॉजिटिव आयन्स को रिलीज़ कर दे तो वह ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ यही लिखा है द सब्सटेंस और कंपाउंड विच रिलीज H पॉजिटिव मोर और क्विक हैव मोर एसिडिक। अब बोला जो बहुत जल्दी ही H पॉजिटिव आयन्स को रिलीज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो एसिडिक हो जाएगा। अब आगे लिखा है सब्सटेंस विच इज़ मोर स्टेबल आफ्टर रिलीज ऑफ H पॉजिटिव हैज़ मोर एसिडिक। अब बोला कि ऐसा सब्सटेंस जब वो H पॉजिटिव को रिलीज़ कर देगा, अगर वो रिलीज़ करने के बाद भी जो है स्टेबल है तो वो वाला कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो इसका मतलब ये है फिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? हमारे फिनोल में OH ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास O नेगेटिव आयन आ जाएगा और हमारे पास H पॉजिटिव आयन। अब इसने जो है रैपिडली जो है H पॉजिटिव को जो है रिमूव कर दिया। अब हमारा जो O नेगेटिव आयन है ये हमारे एक बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब इस फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और हम बोलेंगे जो फिनोल है वो ज़्यादा एसिडिक है इन नेचर। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि कंडीशंस विच शो एसिडिटी, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड एसिडिक है या नहीं। वो है रेजोनेंस, और नेक्स्ट है हमारा एस करेक्टर। तो रेजोनेंस में क्या होगा, इन्होंने बोला कि हमारे पास एक फिनोल है, जब हम उसकी डिसोसिएशन करवाएंगे तो ये फिनॉक्साइड आयन और H पॉजिटिव आयन्स में जो है डिसोशिएट हो जाएगा। तो अब हम जो है फिनॉक्साइड आयन है उसकी रेजोनेंस करवाएंगे। तो हमने पहले स्ट्रक्चर में देखा कि हमारे पास O और बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो बेंजीन में जो है ये जो O है इसमें 3 पेयर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट है। अब होगा क्या कि जो एक पेयर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब जब यहाँ जो है शिफ्टिंग होगी बॉन्ड की, अब यहाँ जो है वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारा जो ये वाला जो बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम फर्दर लिखेंगे नेगेटिव चार्ज से। और हमारा जब ये सब चीज़ें इस स्ट्रक्चर में हो जाएंगी तब हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर बनेगा दिस इज। अब क्या होगा, अब हम इस स्ट्रक्चर की रेजोनेंस करवाएंगे, और रेजोनेंस करवाते करवाते हमारे पास 5 स्ट्रक्चर्स जो हैं आ जाएंगे। तो यहाँ इन्होंने बोला कि जो फिनॉक्साइड आयन बनता है यहाँ वो स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस की वजह से, देन फिनोल ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव आयन। तो बोला कि यहाँ जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है हमारे फिनोल के कंपैरिजन में, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है उसकी डीलोकलाइजेशन अच्छे से हो रही है। पहले हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ था, यहाँ आया, यहाँ दिस,
तो इन्होंने यही बोला कि फिनॉक्साइडाइन ज़्यादा स्टेबल है फिनोल के कंपैरिजन। बट इन केस ऑफ अल्कोहल देयर इज़ नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ अल्कोक्साइडाइन रिलेटिव टू अल्कोहल सिंस। अगर हम इसका कंपैरिजन करें अल्कोहल के साथ, अब हमें पता है अल्कोहल में भी जो है OH ग्रुप प्रेजेंट है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अल्कोहल में एलिफैटिक चेन प्रेजेंट है और हमारे फिनोल में एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग हमारा जो फिनोल है उसमें रेजोनेंस होती है, हैंस हमारा जो फिनोल है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है अल्कोहल के कंपैरिजन में। तो यहाँ हमने जो है अल्कोहल ले लिया, जब हम उसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये डिसोशिएट होके RO नेगेटिव बनाएगा प्लस H3O पॉजिटिव। बट अल्कोहल जो है एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगी और हैंस ये स्टेबलाइज्ड भी नहीं होगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ, हैंस फिनोल आयोनाइज मोर रेडियली टू फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, जिसकी वजह से हमारा जो फिनोल है वो ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। तो अब हम बात करेंगे परसेंट एस करेक्टर कितना है फिनोल में। तो ये हमारे पास फिनोल का स्ट्रक्चर है, तो इन्होंने बोला सो फिनोल हैज़ 3 सिग्मा बॉन्ड, कि फिनोल के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स जो है प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है, और जिसमें जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो है 33.33%। और ये जो एस करेक्टर है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल फिनोल का ज़्यादा है। तो यहाँ यही लिखा है विच इज़ एसिडिक मोर देन अल्कोहल। तो ये एक और रीज़न है जो हमें बताता है कि जो फिनोल है वो ज़्यादा स्टेबल